हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आए हैं डीसी मोटर चैप्टर में एक नया टॉपिक सीरीज मोटर का गति नियंत्रण। डीसी सीरीज मोटर का गति नियंत्रण, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि डीसी शंट एवं कंपाउंड मोटर का गति नियंत्रण कैसे किया जाता है। उसमें हम लोग पढ़े थे फील्ड नियंत्रण विधि और आर्मेचर नियंत्रण विधि। तो आज हम लोगों को जो जानना है वो है डीसी सीरीज मोटर का गति नियंत्रण। डीसी सीरीज मोटर का गति नियंत्रण जो मुख्यतः 5 प्रकार से किए जाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। पहले होते हैं आर्मेचर डायवर्टर विधि। आर्मेचर विधि। और दूसरा है फील्ड डायवर्टर विधि। तीसरा है सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण विधि। और चौथा है फील्ड डैम्पिंग विधि। पांचवा है सीरीज पैरेलल विधि। तो हम लोग आज अभी देखे कि डीसी जो सीरीज मोटर है उसका जो गति नियंत्रण किया जाता है वो मुख्यतः 5 रूप से हम लोग उसके गति को नियंत्रित कर सकते हैं। आर्मेचर डायवर्टर विधि, फील्ड डायवर्टर विधि, सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण विधि, फील्ड डैम्पिंग विधि और सीरीज पैरेलल विधि। तो ऐसा अंतर क्यों? क्योंकि हम लोग देखे कि जो शंट और कंपाउंड था उसमें केवल 2 विधि से होता था और इसमें 5 विधि से। तो आप अनुमान लगाइए कि हमने जो वाइंडिंग सीखा था जिस समय हम लोग मोटर जब पढ़ रहे थे सीरीज और कंपाउंड और शंट को, तो उस समय कुछ हम लोग अंतर भी देखे थे। तो उसी अंतर को अभी हम लोग फिर से चित्र के माध्यम से देखेंगे कि मान लिया जाए कि यह एक सीरीज मोटर है और सीरीज मोटर में क्या होता है? सीरीज मोटर कहते किसको है? जिसका आर्मेचर के सीरीज में सीरीज फील्ड। आर्मेचर के सीरीज में क्या हो? सीरीज फील्ड हो। सीरीज फील्ड हो। आर्मेचर के सीरीज में आप क्या देख पा रहे हैं? एक सीरीज फील्ड है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सीरीज मोटर कहते हैं। तो सीरीज मोटर में हमने क्या देखा कि इतना रूप से क्या कर सकते हैं? इसके गति को नियंत्रित कर सकते हैं। गति को क्या कर सकते हैं? नियंत्रित कर सकते हैं। और गति नियंत्रण करने की क्या आवश्यकता होती है? हमें जरूरत क्यों होती है? क्योंकि कई ऐसे कार्य होते हैं जिसमें
कम गति की आवश्यकता होती है। अगर कम गति की आवश्यकता हो तो हमें मोटर की जो है ना गति को कम करना पड़ता है। तो गति को कम करने के लिए हम लोग इन 5 विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें से प्रचलित जो है वो है सबसे ज्यादा प्रचलित सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण विधि। मतलब ये जो है सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण विधि ये सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला विधि है। उसके बाद फील्ड डाइवर्टर विधि और उसके बाद आर्मेचर डाइवर्टर विधि। उसके बाद हम लोग प्रयोग जो करते हैं वो होता है सीरीज पैरेलल विधि और उसके बाद फील्ड डैम्पिंग विधि। तो ये इन विधियों में से सबसे जो ज्यादा प्रचलित है, सबसे मतलब आसान विधि है वो है सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण विधि। लेकिन आज जो हम लोगों को जानना है वो है आर्मेचर डाइवर्टर विधि। तो आर्मेचर डाइवर्टर विधि के अंतर्गत हम लोग क्या जानेंगे आज कि किस तरह से हम आर्मेचर को डाइवर्ट करते हैं, आर्मेचर में किस प्रकार से करंट को डाइवर्ट कर देते हैं। आर्मेचर डाइवर्टर का अर्थ होता है कि आर्मेचर में जो करंट की मात्रा है, जो करंट उसमें आ रही है उसको थोड़ा सा डाइवर्ट करना। तो डाइवर्ट करेंगे तो अगर मान लिया जाए हम इस रास्ते में करंट चल रहा है, बह रही है, हमें क्या कर रहे हैं डाइवर्ट कर रहे हैं, तो कहीं तो देना होगा। इधर से अगर हम यहाँ पर ब्रेकर लगाएंगे तो ये इधर चलना स्टार्ट कर देंगे, मतलब इधर बहना स्टार्ट कर देंगे। अगर यहाँ पर भी हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं कि नहीं आगे जाने की कोई चांस नहीं है, तो यह फिर क्या करेंगे यहाँ से इधर बहने लगेंगे। मतलब उसको रास्ता देना होगा, करंट को कोई ना कोई तो रास्ता देना ही होगा बहने के लिए। जब यहाँ से हमारा करंट निरंतर फ्लो कर रहे हैं और आगे अगर कोई प्रतिबाधा उत्पन्न कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं उसे क्या करना होगा, रास्ता देना होगा। जिस प्रकार अगर नदी को आप बहती हुई नदियों को बांधना चाहेंगे तो बांध तो सकते हैं, परंतु हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उसको डाइवर्ट करना पड़ता है। मतलब जिस रूट से हम बांधना चाहते हैं उसके किसी दूसरे दिशा में उसे हम लोग क्या करते हैं, मोड़ देते हैं और उधर आगे हम कार्य करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम लोग मोटर में क्या करेंगे कि यहाँ जो करंट आ रही है इस करंट को केवल डाइवर्ट कर देंगे। और डाइवर्ट कहाँ करेंगे, ये इसमें तो और कोई चीज हमको दिख नहीं रहा है कहीं डाइवर्ट करने वाली। तो इस चित्र में हमें एक चीज साफ साफ दिख रहा है कि सीरीज फील्ड है, मतलब इससे डाइवर्ट करके हम इसमें दे सकते हैं। यानी आर्मेचर में बहने वाली करंट को डाइवर्ट कहाँ कर सकते हैं हम, सीरीज फील्ड में। तो हाँ ठीक इसी प्रकार से हम लोग करते भी हैं कि आर्मेचर के समांतर क्रम में क्या करते हैं हम, आर्मेचर के समांतर क्रम में एक परिवर्ती प्रतिरोध लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध लगा देते हैं। एक परिवर्ती प्रतिरोध लगा देते हैं जिसको डाइवर्टर कहते हैं। डाइवर्टर कहते हैं इसी को परिवर्ती प्रतिरोध को, जिसमें कि जिसका मान को हम लोग क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ऐसे प्रतिरोध को हम लोग क्या कहते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध यानी डाइवर्टर। तो जब हम आर्मेचर के समांतर में एक परिवर्ती प्रतिरोध स्थापित कर देते हैं तो क्या करते हैं, आर्मेचर के करंट को डाइवर्ट करके कहाँ दे देते हैं, फील्ड पर दे देते हैं। जो आर्मेचर में करंट उनका जो फुल करंट था उसको क्या किया, थोड़ा कम कर दिए। लेकिन कम तो चलिए हम आर्मेचर के करंट को कर दिए, तो जो रेस्ट करंट हो रहा है इससे जो डाइवर्ट हम कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं देना पड़ता है और उसे हम कहाँ दे दिए, सीरीज फील्ड पर दे दिए। और जैसे ही आर्मेचर का करंट हम कम करते हैं और फील्ड में करंट बढ़ता है तो मोटर की क्या होती है, आरपीएम घट जाती है। मतलब इसमें जैसे ही करंट अधिक प्रवाह होने लगेंगे तो मोटर के क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक गति कम हो जाएंगे क्योंकि आर्मेचर की करंट कम हो रही है। ये भी एक सरल है, ये भी ज्यादा परेशानी नहीं है इस कनेक्शन में, लेकिन परेशानी इसमें एक ही चीज है कि इसमें जो है ना शक्ति का अधिक व्यय होता है। क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्मेचर डाइवर्टर विधि का प्रयोग अक्सर क्यों नहीं किया जाता है, तो इसलिए इसका प्रचलन अभी बहुत कम हो चुका है क्योंकि इस विधि में जो है ना विद्युत ऊर्जा की जो शक्ति है यानी विद्युत शक्ति का जो है ना उपभोग ज्यादा हो जाता है, खपत ज्यादा होता है। इसलिए क्या करते हैं, आर्मेचर डाइवर्टर विधि का प्रयोग बहुत कम हो गया है।
ऐसे इसका प्रयोग करने में बहुत सरलता से हम लोग कर सकते हैं, इसका प्रयोग करने में कोई परेशानी नहीं। बस एक ही परेशानी है कि इसमें जो है विद्युत ऊर्जा का खपत अधिक है, उसकी शक्ति की अधिक खपत होती है। तो आज हम लोग समझे कि मोटर में आर्मेचर डायवर्टर विधि किस प्रकार अप्लाई किया जाता है, कैसे उसको संयोजित किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।